So students, welcome back everyone. In today's class we will learn about rational numbers standard 8. ठीक है, जहाँ पे हमने ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ था और बीच में छोड़ा हुआ था. ठीक है, सो नाउ अब इस चैप्टर को हम एक बार दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इट मीन्स शुरू से नहीं, जहाँ पे हमने छोड़ा था. ठीक है, उसके बाद से हम इस चीज़ को कंटिन्यू करके चलेंगे. ठीक है, सो स्टैंडर्ड 8 today's डेट इज 1 अगस्त 2026. आज हमारा अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है. ठीक है, और आज का डेट रहेगा 1 अगस्त 2026 एंड ये रैशनल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड 8. ठीक है, जहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक कवर करना बाकी रह गया था वो था कि एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. अब ये एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में क्या बाकी रह गया था तो यहाँ पे हम देखेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि नोटबुक जो है अपना निकाल कर रखें. ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे. सो इफ एक्स एंड वाई बी टू rational numbers. यहाँ पे हम इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. नंबर सच दैट x less than y, then if x, ठीक है, एंड y भी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर हैं जहां पे x जो है हमारा क्या है, लेस है y से, देन 1/2 x plus y is a rational number between x and y. ठीक है, इट मीन्स अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहां पे x और y दो रैशनल नंबर है और आपको कहा जाए कि एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करो इन दोनों के बीच का. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. अब जैसे एक एग्जाम्पल है, फाइंड अ रैशनल नंबर lying between 1/3 and 1/2. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि फाइंड अ, ठीक है, फाइंड ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 और 1/2 के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. इफ x एंड y be two rational numbers such that x less than y, then 1/2 x plus y is a rational number between. तो आपको क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2. तो ये हमारा मान के चलो x हो गया, ये हमारा y हो गया. एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का क्या हमने पढ़ा था अभी, required number equals to 1/2 x plus y, 1/2 x आपका कौन सा हो गया, ठीक है, और y सिंपल 1/2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा. इसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 3 का टेबल में 2 बार में. जब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 2 बार में आ जाएगा 6. उस 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2. 2 का टेबल में 3 बार में उस 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को आ जाएगा 3.
इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/6, तो आपका आ जाएगा 5/12। ठीक है, ये 5/12 जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हेंस 5/12 is a rational number lying between 1/3 and 1/2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, find 3 rational numbers lying between 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था एक निकालना था, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम एक रैशनल नंबर निकालेंगे। A rational number between 3 and 4। 3 and 4 is 1/2 multiplied by 3 plus 4 equals to 1/2। इसका मतलब है 7/2। निकल गया एक। तो इट मीन्स इससे हमारा ये चीज तो हो गया कि ये 3 जो है, 3 से आपका एक तरह से ये 7/2 जो है वो बड़ा है और 4 से छोटा है, क्योंकि इन दोनों के बीच कई रैशनल नंबर है ना।
अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर बिटवीन, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि 7/2 जो है वो 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर है ना। इट मीन्स 3 से ग्रेटर है ये 7/2 और लेस देन है 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये और ये वैल्यू ले लेंगे, नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2, ठीक है। तो सेम आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल में 2, 2 3 जा 6 प्लस 7, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 13/2, आपका आ जाएगा 13/4, ठीक है। ये 13/4 जो है हमारा किसके बीच का रैशनल नंबर है, 3 और 7/2 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, a rational number between 4, 7/2 and 4, यहाँ पे 7/2 प्लस 4/1 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम डायरेक्ट 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 का टेबल में 1/2, 7 प्लस 8, 15 बाई कितना हो जाएगा 2, तो 15/4, ठीक है। ये 15/4 जो है हमारा रैशनल नंबर हुआ 7/2 और 4 के बीच का, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास जो पहला रैशनल नंबर हुआ वो 7/2 हो गया, ठीक है। 13/4 हो गया इसके बीच का, ठीक है। और यहाँ पे 15/4 हो गया इसके बीच का, मतलब हमारे पास 3 रैशनल नंबर इजिली फाइंड आउट हो गया, 13/4 इसके बीच का, फिर 7/2 और फिर हमारा 15/4। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ओवरऑल आपका जो है ये चैप्टर का आपका ये सबसे लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है उसको हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। मे भी हो सके तो आज हमारा दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ the product of two rational numbers is -9 if one of the numbers is -12, find the other. ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -9, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है हमारा वो -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स में से एक नंबर हमारा दिया हुआ है -12, तो हमें निकालना है क्या, फाइंड द अदर निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, ठीक है, तो मानकर चलो कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक है, और एक तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा दे दिया है -9। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट दिया होगा, इट मीन्स ये भी वैल्यू हमारा -9 से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, और इसका भी वैल्यू हमारा कहीं ना कहीं -9 से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमेशा जो है, ठीक है, इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो इट मीन्स आप कह रहा है कि एक नंबर आपका -12 है, ठीक है, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, ये जो हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ है इसको अगर हम डिवाइड कर दे, ठीक है, वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा दूसरा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? बनाने का तरीका हम इस प्रकार से बनाएंगे, लेट द अदर नंबर, मानकर चलो दी x, देन अदर नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ तो हमारा आ जाएगा -9, ठीक है। इम्प्लाइज डैट अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स -9 को हम एक तरह से 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने यही चीज़ पढ़ा कि अगर हमारा ये x गिवन है, y फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट हम सीधा लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू -9 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो x का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, -9/12। थ्री का टेबल में 3 बार में आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 बार में, तो आपका आंसर आ गया -3/4। Hence the other number is
3/4। अब ये आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है एक बार हम चेक कर लेंगे। सॉरी, और सॉरी, यहाँ पे 3/4 है बट हमारा -3/4 आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि x को हमने मल्टीप्लाई करा -12 के साथ, तो यहाँ पे ये आपका माइनस छूट गया। ठीक है, इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन आप लोगों से ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सेम माइनस। अब दोनों ही आपका एक तरह से क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स के केस में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो है वो क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे एक तरह से आपका 3/4 हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -16/9 -16/9। ठीक है, और वन ऑफ द नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ -4/3। -4/3। ठीक है, फाइंड द अदर। सेम यहाँ पे लेट द अदर नंबर भी x। लेट द अदर नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, देन x को हमने मल्टीप्लाई करा किसके साथ, -4/3। -4/3 प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, -16/9। ठीक है, इम्प्लाइज डैट अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करना होगा किससे, -4/3 से, और इम्प्लाइज डैट x का वैल्यू -16/9। ठीक है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3/-4 हो जाएगा। अब चाहे 3/-4 इसको लिखिए। ठीक है, चाहे आप ये माइनस को एज इट इज ऊपर रहने दीजिए। 3 का टेबल में 1 बार में, ये 3 बार में। 4 का टेबल में ये 1 बार में, ये 4 बार में। तो अब दोनों यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से नेगेटिव ऊपर, नीचे भी नेगेटिव है। ऑब्वियसली 4/3 होगा प्लस, तो हेंस the other number is number is 4/3। एक बार देख लेते हैं आंसर हम। फोर बाई थ्री। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन रहेगा वो। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस नहीं करा है इस पे। अरेंज arrange the following rational numbers in ascending order. In ascending order. अब मानकर चलो इसमें एक क्वेश्चन हमने ले लिया, -4/7 -9/14 13/-28 -23/42। अब कहीं पे आपको अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, और जहाँ पे कहा जाए कि यहाँ पे हमने 4 रैशनल नंबर्स दिए, जहाँ पे -4/7 है, -9/14 है, और 13/-28, देन -23/42, ठीक है, एंड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना रहेगा। किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, क्या कह रहा है कि जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स में सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो रहेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स के बीच अगर कंपैरिजन करना रहेगा तो हम क्या करते थे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब ये मेरा -4/7 है, ठीक है, ये भी ठीक है, 13 first we write each of the given numbers with positive
क्या रहेगा हमारा डिनोमिनेटर, वी हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है, विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, वी हैव, पॉजिटिव डिनोमिनेटर वी हैव। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि -4/7 एज इट इज ठीक है, -9/14 ठीक है, 13/-28 ये है। थोड़ा सा हमें इस चीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 13/-28 इक्वल्स टू 13/-28 मल्टीप्लाई बाई -1 -13/28, ठीक है। ये हो गया। Thus the given numbers are -4/7, -9/14, -13/28, -23/42, ठीक है। एलसीएम ऑफ 7, 14, 28, 42 इज, एलसीएम निकाल लीजिए। 7, 14, 28, 42। 7 का टेबल में 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 1 1, फिर यहाँ पे 2 से, 2 3 से 6, 6 2 से 12, 12 7 से 84, कितना आ जाएगा 84, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट जब हो गया है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। नाउ -4/7 इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाई 84 है, ठीक है। -9/14, सिक्स बार में, ठीक है। -13/28, -39/84, ठीक है। और लास्ट -23/42, -23 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 42 इंटू 2, -46/84, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर से सभी के डिनोमिनेटर हमारा सेम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, -39 तो सबसे राइट में है, ठीक है। फिर आपका -46, तो -54, फिर आपका हो जाएगा -48, फिर आपका -46 और फिर आपका -39। तो इट मीन्स -54 की जगह पे -9/14, -48 की जगह पे -4/7, -46 की जगह पे
-23/42 और सबसे लास्ट -13/28। तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 1A का 8 नंबर। -9/14, ठीक है। फिर आपका -4/7 है, फिर आपका -23/42 है, और फिर -13/28 बोलो, या फिर आप उसको 13/-28 बोलो, ठीक है। इट मीन्स ये आंसर हमारा जो है वो सही है, ठीक है। सबसे जो राइट में -54 का होगा वो आपका -48, फिर -46, फिर -39, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा उधर का वैल्यू होगा नेगेटिव में, उतना ज्यादा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया जो जिसके राइट में होता है, ठीक है, इंटीजर्स के केस में जो जिसके राइट में होता है वो आपका बड़ा वैल्यू होता है। तो -54 की जितने भी राइट में सभी क्या है, वैल्यू बड़ा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों का नोट डाउन हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि आज अच्छा दिन भी है एक तरह से, ठीक है। 1 अगस्त है, ठीक है। अगस्त महीना का ये स्टार्टिंग डेट है, तो अगर हम आज ही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है EXPONENTS, ठीक है, एक्सपोनेंट। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और चैप्टर नंबर 2 खास कर ये स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड 8, ठीक है। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, EXPONENTS। अब चूंकि ये जो चैप्टर है ये स्टैंडर्ड 7 में भी आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। काफ़ी कुछ आपने बेसिक इन्फॉर्मेशंस गेन किए होंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। सो नो डाउट कि ये चैप्टर आपके लिए अननोन है, और मुझे दोबारा से वो सारी चीज़ें रिवाइज करने की या रिमाइंडर कराने की ज़रूरत है, लेकिन रिक्वायरमेंट बेसिस पे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। आपको निराश नहीं करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो सबसे पहला जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो पढ़ने के लिए है,
कह रहा है कि लेट अस रिकॉल दैट फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड n वी हैव, पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस रिकॉल दैट फॉर पॉजिटिव integers a and b, sorry, a and n, we have, तो लेट अस रिकॉल दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर a भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और n भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, माइनस a टू द पावर n इक्वल्स टू, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, ये a टू द पावर n होगा, कब होगा, when n is even, और माइनस a टू द पावर n इक्वल्स टू माइनस a n कब होगा, when n is odd। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये इवन और ओड नंबर समझते हैं, ठीक है। इवन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, इवन कहने का मतलब हो सकता है 2, ठीक है, इवन कहने का मतलब हो सकता है 4, इवन कहने का मतलब हो सकता है 6, इवन कहने का मतलब हो सकता है 8, इवन कहने का मतलब हो सकता है 10। इट मीन्स कहीं ना कहीं वैसे नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ठीक है। ओड नंबर्स क्या है, ओड नंबर्स कहते हैं जैसे कि 3, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। इट मीन्स 2 से अगर हम एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 2 से अगर हम एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा 1, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, 9 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो जहां पे रिमाइंडर 0 है वहां पे हमारा इवन नंबर्स, और जहां पे रिमाइंडर हमारा 1 1 1 इस प्रकार से, ठीक है, तो वहां पे वो हमारा ओड नंबर्स कहलाएगा। तो जहां पे n का वैल्यू हमारा इवन है, मानकर चलो 2 है, तो वहां पे माइनस a टू दी पावर n का वैल्यू हमारा आ जाएगा a टू दी पावर n, और जहां पे n का वैल्यू हमारा ओड है, मानकर चलो वो 3 है, ठीक है, n के जगह पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका माइनस a, ठीक है, यहाँ पे n ब्रैकेट के अंदर, माइनस a ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे माइनस a एज इट इज रहेगा, और n जो है वो आपका a के ऊपर में रहेगा पावर के रूप में, ठीक है। ये हम लोग ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स, पहला -2 टू दी पावर 4 है। अब -2 टू दी पावर 4 है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से इवन हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 का पावर 4, ठीक है, 2 टू 4 टू 8, 8 टू 16, है ना। अगर हम यहाँ पे दूसरा अगर क्वेश्चन लें, -2 टू द पावर 3 है, तो -2 टू द पावर 3 कहने का मतलब यहाँ पे n का वैल्यू ओड हो गया। अब ओड हो गया तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 टू 4 टू 8। तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे,
-2⁻³ या फिर इसको आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है हमें कि माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा और यहाँ पे a⁴ मतलब 2⁻3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इवन के केस में आपका पॉजिटिव आंसर आएगा और ओड के केस में हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। So students, in this chapter we shall be dealing with the exponents of rational numbers. इस पर्टिकुलर चैप्टर में यहाँ पे जो हम चैप्टर स्टार्ट करे हुए हैं और जो अभी करंट में चल रहा है हमारा ऑनगोइंग, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी डीलिंग विद द एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे भी हम सेम डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट of a rational number. Let a by b be any rational number. Let a by b be any rational number and n be a positive integer. तो लेट a by b को हमने को एक रैशनल नंबर माना। लेट a by b बी एनी रैशनल नंबर और n जो है बी अ पॉजिटिव इंटीजर। b को हमने n को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर। देन a by b जो हमारा रैशनल नंबर्स था और n को जो हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करा है, इट मीन्स a by b मल्टीप्लाई बाई a by b मल्टीप्लाई बाई a by b, है ना। इस तरीके से ये n टाइम्स चलता रहेगा। n टाइम्स चलता रहेगा और ये किसके बराबर होगा? a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 n टाइम्स और यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b डॉट 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 n टाइम्स इक्वल्स टू a टू द पावर n बाई b टू द पावर n, ठीक है। तो सिंपल आप कह सकते हो कि a बाई b टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n। तो दस a बाई b अगर हमें कहीं पे भी इस तरह से मिले तो हम उसको एज इट इज इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।
क्योंकि इसकी बेस पे हमारा एक क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करेंगे। और हमारा क्वेश्चन रहेगा इवेल्युएट पहला नंबर 3/5 टू द पावर 3, नंबर 2 -3/4 टू द पावर 4, ठीक है। और ये थर्ड जो है आप लोगों को सॉल्व करना है -2/3 टू द पावर 5। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब जो एक्सपोनेंट हमारा होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल, ये पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अगर हम पहले नंबर की बात करें 3/5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर हम कवर करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स 3/5 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 बार, 3 बार मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू, इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे करके लिख सकते थे 3 3 9 3 27 और ये 5 5 125। इसको हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते थे। सेकेंड नंबर -3/4 टू द पावर 4 इक्वल्स टू, इसमें भी सेम -3 टू द पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 टू द पावर 4। अब यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे n का वैल्यू हमारा इवन है, तो ये पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो 3 3 9 27 3 81 और ये 4 4 16 4 64, 81/256। सेम ये क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो हमारा ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये भी हमारे पास अभी टाइम है, तो हम इसको -2/3 जो है इसका पावर हम देख रहे हैं 5 है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा ये ओड नंबर है, माइनस में ये आंसर आएगा। -2 टू द पावर यहाँ पे 5 कर देंगे और यहाँ पे 3 टू द पावर 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा। 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ठीक है। और यहाँ 3 3 9 3 27 3 81 3 243, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया पहला का, ये दूसरा का, ये तीसरा का। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक कवर होने वाला है वो है हमारा नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर।
ठीक है। लेट a by b be any rational number and n be a positive integer, then we define a by b है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर कह रहा है, तो लेट a by b बी एनी रैशनल नंबर जहां पे n जो है हमारा क्या कह रहा है, n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर। तो अब जैसे यहाँ पे a by b है, ठीक है, हमने यहाँ पे a by b -1 लिखा, इट मीन्स ये कैसे होगा, पहले b by a, ठीक है, और उसके बाद हम इसको इन कर देंगे, मतलब a by b टू दी पावर अगर -n रहेगा तो हम सबसे पहले a by b का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, एंड देन n। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल है 3/4 टू दी पावर -5। सिंपल क्या करना है, 3/4 -5 है, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, हम इसको 3/4 का पहले रेसिप्रोकल, ठीक है, और उसके बाद 5, तो ऑब्वियसली 4 टू दी पावर 5 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 5 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 256, 1024, 9 27, 81, 243, इतना होना चाहिए आई गेस। सिक्सटीन पर 64 हो जाए 256, 256, ठीक है, हो गया। सेम आपका अगर यहाँ पे 4 टू द पावर -6 है तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल 1/4 है ना, बस। तो ये हमारा था नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, जहां पे एक्सपोनेंट हमारा एक तरह से क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर n, और यहाँ पे क्या रहा है कि लेट a by b एनी रैशनल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलते रहेगा, ठीक है, और मैं वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करूँगा, ठीक है, और नया नया अपडेट लाऊंगा, कोशिश करूँगा और थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करने का। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।